वेलकम टू क्लासमेट्स। आप सभी का स्वागत है। और लास्ट वीक में जो कोई वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब से हम कोशिश करेंगे रेगुलर हम वीडियो डालें। और हाँ, एक गुड न्यूज़ और है, अब से रेगुलर मतलब थर्सडे हमारे पाइथन की वीडियोज़ भी आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्वागत है। और हमारा लेसन नंबर 1.6 और हम आज शुरू करने वाले हैं क्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शुरू कर रहे हैं हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक चीज़ और मैंने नोटिस करा कि जो तुम लोगों को ज़्यादा थ्योरी पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, सिर्फ सिंपल उनका फॉर्मेट समझना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि थ्योरी हम कम से कम करें और सिर्फ मेन कंटेंट पे जाएं। और थोड़ी कुछ चीज़ें तुमने देख ली होगी, मैंने चेंज कर दी हैं। जैसे कि अब हमारा पेन रेड हो गया। ठीक है, और अब हर जगह ब्रांड प्रमोशन होगी, मींस अपना चैनल प्रमोट होगा, क्योंकि चैनल का दे सकते हो लोगो। ठीक है, तो फ़िलहाल और हाँ, एक चीज़ और कि हम देख सकते हैं जो तुम्हारे लिए नोट्स तो हम साथ साथ दे रहे हैं, वो अब लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो चाहिए वो कर सकते हो। हाँ, और प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्यू हमने पहले जब प्रीवियस वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था इसके अंदर ये था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की हमारे पे सर्विस दी जाती थी, जिसके अंदर जो हमारा डाटा था एक क्यू के अंदर लिस्टेड किया जाता था, मतलब स्टोर किया जाता था, जिसके द्वारा हम क्या करते थे, अपने डाटा को स्टोर करते थे एज एक सीक्वेंस फॉर्म में। बारी आती थी तब वो निकलता था बाहर। ठीक है, थोड़ा बहुत जो एग्जांपल प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ क्यू डाटा स्ट्रक्चर? सेम वही चीज़। क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ओपन एट द बोथ एंड द ऑपरेशन आर परफॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, होती है हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, वैसे ही अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता था कि जो लास्ट में पर्सन आया वो पहले चला जाएगा। ठीक है, सेम अब जरा देख लो प्रिंसिपल, पहले तो ये वाला समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये टिकट काउंटर है। ठीक है, यहाँ पे टिकट चेक करें, जैसे हम कभी रेलवे विभाग में जाते हैं या फिर कभी लाइन में लगे हैं किसी के मोमोज़ की रेडी, नहीं मोमोज़ की रेडी पे कोई लाइन में लगता ना, मेरे को तो लगता। तुम लोग लगते हो तो बताना। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड, थर्ड और ये नया पर्सन आया। जैसे कि एक काउंटर समझ लो कि एक काउंटर है। ठीक है, वहाँ पे मूवी टिकट जब हम लेने जाते हैं तब काउंटर में लग जाते हैं। मूवी का ठीक रहेगा एग्जांपल, ताकि तुम रिलेट कर पाओगे। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि लास्ट मूवी कौन सी देखी। ठीक है, जस्ट फॉर ताकि रीच बढ़े, बस, और कुछ और किसी के लिए नहीं। ठीक है, आई एम ऑनेस्ट। जैसे ये देखो पर्सन, अगर जब शुरू में जब लाइन लगी थी तब ये वाला पर्सन यहाँ पे होगा, उसके बाद वो आगे बढ़ा, जब वो यहाँ से एक पर्सन निकला फिर निकला, ऐसे करते करते वो पर्सन अब यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब जो पर्सन है जो सबसे पहले आया था, अब वो कहाँ पर है? सबसे आगे। अब ये पहले आया इनसे, तो इसको टिकट पहले मिलेगी, है ना। अब इसके बाद जैसे कि ये लोग हैं, इनको इसके बाद मिलेगी, इसको इन दोनों के बाद मिलेगी और इसको इन तीनों के बाद मिलेगी। तो वैसे ही जैसे कि ये एक ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन गई। बोला था कि बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए थोड़ा प्रिंसिपल ऐसे वर्क करता है। और जो थोड़ी बहुत है वो तुम पढ़ सकते हो कि हेड किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर, सबसे मेन पॉइंट कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, पर की जो इसके टाइप्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ थ्योरी पेलने से पहले मैं तुम्हें ज़रा ये बताना चाहूँगा। ठीक है, सिंपल क्यू, डबल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, और डबल एंडेड क्यू के अंदर दो पार्ट होते हैं, जैसे कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। मीन्स बताऊंगा, अभी रुक जाओ, सब्र करो इतनी क्या जल्दी है तुम लोगों को है। और प्रायोरिटी के अंदर असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। सिंपल क्यू बता देता हूँ। सिंपल क्यू देखिए, नॉर्मल जैसे हम अभी तक पढ़ते आए थे वही नॉर्मल जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा उसको हम सिंपल क्यू कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सिंपल क्यू, जो तुम्हें जो अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो कॉपी कर लेना जस्ट। ठीक है, कोई वो ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, सबसे पहला डबल एंडेड क्यू, इसको हम डी क्यू भी बोले जाते हैं।
इन डबल एडेड क्यू इज इंसर्ट और डिलीशन ऑपरेशन बोथ कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ हैंडेड। मतलब अगर हम इंसर्ट करना चाहें एक तरफ से भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तब भी एक तरफ से कर सकते हैं। तो मतलब एक तरफ इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तराजू है कानून का, पर वो अंधा होता है, हम नहीं है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू मीन्स के इनपुट क्यू, इसको पढ़ाने से बेटर है, मैं सिंपल तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। इसका डिलीशन प्रोसेस है वो दोनों तरफ में से कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इनपुट सिर्फ एक तरफ से होगा, ठीक है। और आउटपुट का इसका उल्टा वाइस वर्सा कर दो कि आउटपुट सिर्फ एक तरफ से निकलेगा और इनपुट हम दोनों तरफ से दे सकते हैं, ठीक है। और जरा थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है। तो सर्कुलर क्यू, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू द लास्ट ऑपरेशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट ऑपरेशन वेयर ऑल्सो ऑपरेटिंग परफॉर्म्ड फीफो आउटपुट। मीन्स कि जो हमारा क्यू है ना, अभी तक हम कैसे चल रहा था क्यू के अंदर कि एक हमारा बॉक्स यहाँ पे है, मतलब डाटा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे चल रहा था मान लो, ठीक है, अभी तक। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा कि एक और आ जाएगा, ठीक है, फिर एक और आ जाएगा, एक और मीन्स आएगा नहीं, रहेंगे उतने ही, बट ये तो मैं जस्ट सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे घूम जाएगा। अब ये देखो कि चल रहा है, ठीक है। ये पहले 1 था, ये 2, ठीक है, और ये कुछ मान लो ये 8 है, ठीक है। अब देखा ना क्या होगा कि जैसे ये हमने क्यू के अंदर यहाँ पे मान लो एक काउंटर लगा है, ठीक है, यहाँ पे चेकआउट हुआ। रेलगाड़ी देखिए, मतलब जो हम उसमें जाते थे क्या नाम, मेले के अंदर क्या होता था कि एक सिंपल सी वो जो एक झूला था कि वो गोल गोल घूमता था एक ही जगह पे, ठीक है। वैसा ही है कि पहले डब्बा गुजरेगा यहाँ से, इस पॉइंट से, ये यहाँ पे गया, ये क्या बन गया, अब 1 बन गया, ठीक है, ये बन गया 1, और ये क्या बन गया अब 2, और ये 3, ठीक है। सिंपल ऐसे घूमता रहेगा ये, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर जस्ट लाइक प्रायोरिटी क्यू इज़ अ स्पेशल क्यू वेयर एलिमेंट आर assembled on the priority assigned to them and there is a 2 type। अब इसका मतलब ये है कि जो पहले जब हमारा क्यू बन रही होगी तभी जो हमारा कंपाइलर होगा या फिर जिसने भी क्या नाम है क्यू बनाई होगी, वो क्या करेगा, प्रायोरिटी वाइज उसको असेंबल कर देगा, जैसे अवेंजर असेंबल होती है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो वैसे इसको असेंबल कर देगा। उसके बाद अब जैसे जो हमारा कंपाइलर, जब हम इसको एक्सेस करेंगे क्या नाम हमारी क्यू को, तब हमारा कंपाइलर क्या करेगा कि उसको एक्सेस करेगा, क्योंकि हमने प्रायोरिटी वाइज पहले लगाया, तो जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी तो वो आ जाएगा। जैसे हमारा रोल नंबर 1 कह लो, वो पहले आएगा, ऑफकोर्स ये बात है, रोल नंबर 2 से, क्यों, उसका नाम AA से शुरू है। और असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू मतलब जो भी हमारी प्रायोरिटी होगी वो पहले असेंडिंग मतलब कि इंक्रीज फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो सबसे ऊपर, ठीक है। और ये इसका असेंडिंग ऊपर हो गया बात, और सबसे आगे होगी वो चीज़। पहले इन सबको हटा दूँ वरना तुम गालियाँ दोगे, ठीक है, हो गया साफ। इससे ज़्यादा साफ़ नहीं हो सकता भाई, एडजस्ट कर लेना। ज़्यादा साफ़ चाहिए तो अपने स्क्रीन साफ़ कर लेना, इससे ज़्यादा साफ़ नहीं होगा ये, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होना है, जैसे पहले तो असेंडिंग बताता हूँ कि असेंडिंग है, तो जैसे कि मेरा प्रायोरिटी है ये मैंने सबसे आगे लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरी मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएगी ये। उसके बाद जो हमारी ये है वो सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, फोर्थ। लेकिन डिसेंडिंग के अंदर क्या होगा, यह जाएगा यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे और इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, पहले जैसे कि 1 2 3 और ये 4 था, अब क्या हो जाएगा, वो 4 3 2 और 1, ठीक है, समझ आ गया। तब बहुत इजी था यार, अगर मैं समझाऊँ कैसे समझ नहीं आएगा। हाँ क्या हुआ, खाली बैठ गए? नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थोड़ा लालची हैं भाई, क्या करें हम, ऐसे तुम लोग नहीं बढ़ाओगे तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना मेरे भाई, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस, NQ DQ पीक और फ्रंट, रियर, इज़ फुल, इज़ एम्प्टी, ये क्या है पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, बट इन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और जय हिंद जय भारत।